अच्छे लोग जल्दी क्यों मरते हैं, पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? यमराज ने दिया जवाब। नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। रात का एक शांत समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैल रही थी और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। उसी समय एक व्यक्ति अपने मन में एक बहुत बड़ा सवाल लेकर बैठा था। उसके मन में दर्द था। वह बार बार खुद से पूछ रहा था, हे ईश्वर, अगर इस दुनिया में अच्छे कर्म करने वालों की जीत होती है तो अच्छे लोग जल्दी मर क्यों जाते हैं, और जो लोगों को दर्द देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं? जैसे ही यह सवाल उसके मन से निकला, अचानक एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश के बीच एक विशाल दिव्य आकृति दिखाई दी। हाथ में दंड, आंखों में गंभीरता, चेहरे पर अद्भुत शांति। यह स्वयं यमराज थे। यमराज मुस्कुराए और बोले, मनुष्य, तुम वही सवाल पूछ रहे हो जो सदियों से लोग पूछते आए हैं। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। व्यक्ति ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं? यमराज बोले, नहीं, अच्छे लोग जल्दी नहीं मरते। तुम्हें ऐसा दिखाई देता है। उन्होंने कहा, कुछ आत्माएं धरती पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आई होती हैं। हर आत्मा का समय अलग होता है। कुछ आत्माओं को केवल एक छोटा काम पूरा करना होता है और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वे वापस लौट जाती हैं। तुम उसे मृत्यु समझते हो, लेकिन ब्रह्मांड यूनिवर्स उसे वापसी कहता है। यमराज ने आगे कहा, जैसे कोई शिक्षक स्कूल में अपना काम पूरा करके घर लौट जाता है, वैसे ही कुछ अच्छी आत्माएं अपना कार्य पूरा करके लौट जाती हैं। व्यक्ति की आंखें भर आई। उसने पूछा, लेकिन पापी लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं? यमराज हल्के से मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम लोगों की बाहरी जिंदगी देखते हो, लेकिन ब्रह्मांड उनकी अंदरूनी दुनिया देखता है। जो व्यक्ति बाहर से हंस रहा है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी खुश हो। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, उसका मन सबसे बड़ा कारागार बन जाता है। पाप का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन कर्म का हिसाब कभी बंद नहीं होता। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अचानक व्यक्ति को कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा, एक अमीर आदमी बड़ी गाड़ी में बैठा था। सब कुछ उसके पास था, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन रात में वह अकेले बैठकर रो रहा था क्योंकि उसके पास शांति नहीं थी। फिर यमराज बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सुख को धन से मापता है, लेकिन ब्रह्मांड सुख को शांति से मापता है और शांति कभी गलत रास्ते पर नहीं मिलती। व्यक्ति अब ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, क्या हर पापी को सजा मिलती है? यमराज बोले, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है और उस द्वार के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। कुछ लोगों को फल इसी जन्म में मिलता है, कुछ लोगों को अगले जन्म में मिलता है और कुछ का फल तब मिलता है जब वे इसकी कल्पना भी नहीं करते, लेकिन न्याय अवश्य होता है। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या हमें अच्छे कर्म करना बंद कर देना चाहिए? यमराज हंस पड़े और बोले, अगर तुम अच्छे इसलिए बन रहे हो कि बदले में तुम्हें कुछ मिले, तो वह सौदा है, भलाई नहीं। सच्ची अच्छाई वह है जो अंधेरे में भी रोशनी देना जानती है, जो दर्द मिलने के बाद भी प्यार करना जानती है, जो टूटने के बाद भी दूसरों को सहारा देती है। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। यमराज धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। जाने से पहले उन्होंने एक अंतिम बात कही, याद रखना, अच्छे लोग जल्दी नहीं जाते,
वे अपना कार्य जल्दी पूरा कर लेते हैं और पापी लोग सुखी नहीं होते। वे केवल अपने चेहरे पर नकाब पहने होते हैं। कर्म का पहिया धीरे चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। व्यक्ति की आंखें खुली और पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी क्योंकि उसे अपना जवाब मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी की जिंदगी देखकर यह मत तय करो कि वह सुखी है या दुखी। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। अच्छाई का मूल्य केवल इस जीवन से नहीं मापा जाता।